हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। उत्तराखंड जीएस की सीरीज में हमने अपने सारे जनपद की सीरीज को कवर कर लिया था। जिला वाइज एक एक जिले को हमने डिटेल में फैक्ट्स के साथ उसको माइंड मैप की फॉर्म में सब कवर कर लिया। जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, जिसमें हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला, लोक चित्रकला, शिल्पकला, इन सब को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे गाइस। डिटेल में हम पूरा इस चैप्टर को, इस पूरी उत्तराखंड जीएस की सीरीज को कवर कर रहे हैं और प्रॉपर एक एक चीज़ मैं कवर करता जा रहा हूँ। चाहे आपका लेक्चरार का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, इसके अलावा गाइज आप लोग पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पे उत्तराखंड आपकी आती है। मैंने ये सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुद से डिज़ाइन करके एक एक चीज़ को एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाई हुई है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। चलो, चैप्टर है आज हमारा उत्तराखंड का सांस्कृतिक तत्व। ठीक है, इसमें हम चित्रकला से शुरुआत करते हैं और इसमें चित्रकला में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को समझेंगे हम। प्राचीन काल में गाइस शैल चित्र के रूप में लाखू गुफा, ग्वारख्या गुफा, किमनी गांव, लेथाप, हुडली, पेटशाल, ये सारी गुफाएं जो हैं इनके अंतर्गत बहुत सारी चित्रकलाएं पाई गई हैं। बहुत सारे चित्र बने हुए मिले हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट में आता है ये उत्तराखंड की ना, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एक दो आपको देखने को मिल जाते हैं। एक दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर हम अल्मोड़ा की लाखू गुफा की बात करें तो इसमें जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में मानव को अकेले या समूह में यानी ग्रुप में डांस करते हुए दिखाया गया है। इसका चित्रण किया गया है पूरी तरीके से। इसके अलावा अल्मोड़ा में लुएथाप है। इसमें क्या बताया गया है कि शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए इसमें दिखाया गया है लुएथाप में, ये अल्मोड़ा में। ध्यान रखना ये चीज़ आप, ठीक है गाइस। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चमोली में आती है आपकी ग्वारख्या गुफा। ध्यान देना ये चीज़, ग्वारख्या है ये, ग्वारख्या गुफा। ठीक है, ये आपकी चमोली में आती है। इसमें क्या दर्शाया हुआ है, इसमें गुफाओं के अंतर्गत पशुओं के बारे में, पशुओं का पूरा डिटेल चित्रण करके दर्शाया हुआ है ग्वारख्या गुफा के बारे में। देखो किताब में क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानियाँ दी हुई हैं। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, सीधे आपको बता दिया कि चमोली में ग्वारख्या गुफा है, पशुओं का चित्रण। नोट्स आप बनाना चाहते हो गाइस, नोट्स बना सकते हो। बाकी मैं और आपको शो भी कर देता हूँ। ये देखो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, जिसमें 149 में आप ये नोट्स ले सकते हो डिटेल कर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके। और ये ग्रुप जो साइड में चल रहा है, ऐसे ग्रुप में आपको इनरोल कर दिया जाएगा, जहां पर क्लास वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट पीडीएफ सेट भी मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो उस प्रोग्राम में तो आप एनरोल कर सकते हो गाइज। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे गाइज, उत्तरकाशी में देखेंगे तो उत्तरकाशी में आपकी हुडली गुफा आती है। ठीक है, हुडली गुफा में शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि शैल चित्रों में नीले रंग का यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ गुफाएं हैं इस तरीके से, अंदर इसमें चित्र बने हुए हैं, ये आप ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम मैंने बताया था आपको मध्य और आधुनिक काल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखो 16वीं सदी से 19वीं सदी तक गढ़वाल शैली प्रचलन में आई और इसमें जो है ना एक चित्रकार हुए जिनका नाम था सुलेमान सिको। ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे। सुलेमान शिको का एक चित्रकार था जिसका नाम था श्यामदास। इसका पुत्र हुआ है गाइज हरदास, और हरदास का पुत्र हुआ है हीरालाल। इसको गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपात करता कहा जाता था। ध्यान देना यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, क्या है कि मध्य और आधुनिक काल को हम स्टडी कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ ये चित्रकलाएं थी जो कि प्रचलन में आई। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक गढ़वाल शैली प्रचलन में आई और प्रचलन में आने के बाद सुलेमान शिको का एक चित्रकार हुआ है जिसका नाम था श्यामदास। ये आप देखो ऐसे करके श्यामदास का पुत्र हुआ है हरदास और हरदास का पुत्र हुआ है हीरालाल। हीरालाल को गढ़वाल चित्रकला शैली का सूत्रपात करता कहा जाता था। उसके बाद में हीरालाल का पुत्र हुआ है मंगतराम। ठीक है, मंगतराम भी फेमस हुआ है अपनी चित्रकला शैली के मामले में, और मंगतराम का पुत्र हुआ है मोलाराम तोमर। ठीक है, इनको गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार बताया गया। किसको? मोलाराम तोमर को। देखो गाइस, मोलाराम तोमर के कुछ मुख्य चित्र हैं जिनको स्टडी करते हैं हम। इसके अलावा इनकी कुछ फेमस
बुक्स भी हैं। जैसे चित्र की बात करें तो चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, ये तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट या मेन चित्र हैं। ठीक है, बुक्स की बात करें तो गणराज वंश काव्य, गणगीता संग्राम, मनमथ सागर, ये इनकी इंपॉर्टेंट या फेमस बुक्स हैं। ठीक है, आगे एक नोट लिखा हुआ है कि मोलाराम के चित्रों को दुनिया के आगे सबसे पहले बैरिस्टर मुकुंदी लाल हुए इन्होंने रखा। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या लिखा है कि नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी शैली गढ़वाल कला की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। देख रहे हो आप कितनी बड़ी कमिटमेंट इन्होंने कर रखी है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे हम पढ़ेंगे गाइस गढ़वाल शैली के कुछ विषय हैं प्रमुख, जैसे कि आपका रुक्मणी मंगल होता है, नायिका भेद होता है, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अष्टदुर्गा और नवग्रह, ये गढ़वाल शैली के प्रमुख विषय हैं। ठीक है, कुछ संग्रहालयों में सुरक्षित चित्र हैं, जैसे श्रीनगर में मोलाराम आर्ट गैलरी, नरेंद्र नगर टिहरी में महाराजा नरेंद्र शाह संग्रह, ऐसे ही आपका टिहरी में आता है कुंवर विचित्र शाह संग्रह, देहरादून में आता है आपका राव वीरेंद्र शाह संग्रह। देखो मोलाराम के बाद में ना चैतू और मड़ाकू ये प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। ठीक है गाइस, गढ़वाल शैली के फैक्ट्स को बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मोलाराम। इसके अलावा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, वी आर्चर हुए, इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग के बारे में बताया। गढ़वाल पेंटिंग ये इंपॉर्टेंट बुक है। डॉक्टर कठोच हुए, इन्होंने गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण ऐसे करके एक बुक लिखी है। किशोरी लाल वैद्य हुए, इन्होंने पहाड़ी चित्रकला करके एक बुक लिखी है। ठीक है गाइस, समझ में तो आ रहा है ना आपको। मैंने क्या होता है कि ये जो मैंने अभी आपको 3 पेज पढ़ा दिए, ये 3 पेज अगर आप बुक से पढ़ रहे होते तो अभी पहले ही पेज पर होते। बुक में कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखी होती हैं गाइस। मैंने आपके फैक्ट्स को इस तरीके से घुमाया है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओ, आपके एग्ज़ाम में चीज़ों को आप रिकॉल कर पाओ, कम टाइम में क्विक रिवीजन आपका हो पाए। इस तरीके से मैंने इनको जो है डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आगे हम लोक चित्र के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हम चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे, तो चित्रकला के अंतर्गत ही हम लोक चित्र के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक लोक चित्र है ऐपण। ऐपण का मतलब होता है छिपण। छिपण का मतलब है लीपने या सजावट करने से है, कुछ इस तरीके से ये होता है। आपने देखा होगा घरों में, दीवारों में पोस्टर इस तरीके से देखे होंगे। इसके अन्य नाम भी हैं, जिसको चौक भी कहा जाता है, रंगोली भी कहा जाता है, इसको अल्पना भी कहा जाता है इसको, तो ये ध्यान देना आप। ठीक है, इसको ऐपण कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये मांगलिक या धार्मिक अवसर पर चावल के आटे का घोल तैयार करके तथा लाल या सफ़ेद मिट्टी से चित्र बनाए जाते हैं। 2021-22 में इसको जो है ना जीआई टैग दिया गया, यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया। इसने अपनी एक पहचान बनाई 2021-22 में। ऐसे ही थापा चित्र होते हैं, इनको त्योहार और मांगलिक अवसरों पर पिसे चावलों व रंगों से बनाया जाता है। ठीक है गाइस, नात या टुपुक चित्र होते हैं, इनको बिस्वार व गेरू से रसोई घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। किससे? नात या टुपुक चित्र जो होते हैं। ऐसे ही वसुधारा चित्र जो होता है, घर के पूजा स्थल जो होता है दोस्तों, या घर का जो गेट की देहरी होती है वहाँ पर गेरू से लीप कर वसुधारा चित्र बनाए जाते हैं। ज्योति मात्र का चित्र जो होते हैं, जन्माष्टमी, दशहरा, ऐसे जो मांगलिक अवसर होते हैं, दिवाली हो गया, इन पर बहुत सारे रंगों का यूज़ करके ज्योति मात्र का चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी पौ चित्र, जब दिवाली आती है तो आप माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाते हैं अपने घर के द्वार से पूजा घर तक या तिजोरी तक, तो इसको क्या कहा जाता है? लक्ष्मी पौ चित्र। ठीक है गाइज, चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही शिल्पकला की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारी शिल्पकलाएं हैं जो कि हाथ से बनाई जाती हैं। रिंगाल है, काष्ठ है, अन्य भी कई सारी शिल्पकलाएं जैसे रेशा, कालीन शिल्प, इसमें अपने हाथों से इस्तेमाल करके चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, काष्ठ शिल्प की अगर हम बात करें तो इससे लकड़ी से पाली, ठेकी, कुमिया, बदेल, नाली तैयार की जाती है और ये राजी जनजाति द्वारा ये काम ज़्यादातर किया जाता है, काष्ठ शिल्प। ठीक है, रिंगाल में क्या होता है? रिंगाल जो है चमोली जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद और भी अन्य जनपद हैं, लेकिन इन 3 ज़्यादा जनपदों में हस्तशिल्प उद्योग है। यहाँ पर डाले, कंडी, चटाई नहीं होती का, इस चटाई जो आपने देखी होगी, चटाई, सूप, टोकरी, आपने टोकरी देखी होगी, मोष्टा, ये सब बनाए जाते हैं। इसको रिंगाल के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और जो पिथौरागढ़ का हस्तशिल्प है ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा फेमस हुआ
कि इसको जो है ना जीआई टैग दिया गया गाइस। किसको? पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ के हस्तशिल्प को, ये ध्यान देना आप। इसके अलावा देखो ये जो होते हैं ना, ये हस्तशिल्प होते हैं, इनका यूज घरेलू और कृषि कार्यों में किया जा सकता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि घरेलू या कृषि कार्यों में जिनका यूज किया जा सकता है वो रिंगाल हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ऐसे ही आता है आपका रेशा और कालीन शिल्प। कालीन शिल्प का मतलब समझ गया, फर्श पे जो मैटिंग होती है, कालीन बिछती है ना। कंबल भी आते हैं इसमें। भांग के पौधे से जो रेशे प्राप्त होते हैं उनसे कुथले, कंबल, दरी और रस्सियां तैयार की जाती हैं। पिथौरागढ़ और चमोली में कालीन उद्योग है। जैसे कालीन की अगर हम बात करें तो इसमें ना कालीन में गरम कालीन या इसको गलीचा कहा जाता है, भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है और इसको गाइस जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि इसने भी अपनी विश्व में पहचान बनाई है, भौगोलिक संकेतक इसको प्राप्त है। और जीआई टैग में ना कंबल भी आते हैं, कंबलों को भी जीआई टैग दिया गया है, जो बेहतर गर्म क्वालिटी के कंबल, अच्छे कंबल बनाए जाते हैं। और मुख्यतः कहाँ पर? पिथौरागढ़ और चमोली में कालीन उद्योग है। चलो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे गाइस मृत्तिका शिल्प की। देखो इसमें क्या होता है, मृत्तिका शिल्प है एक तरह से, मृत्तिका एक ही बात है ये। इसमें क्या होता है कि मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन, दीप, सुराही, जो सुराही होती है इस तरीके से ना, ये देखो ये सुराही होती है ये, ठीक है, सुराही, गमला, बहुत अच्छी आर्ट है मेरी, आपको मज़ा आ गया होगा देख के ना, गमला बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है डिकारे या डिकारा। इसका क्या मतलब है कि मिट्टी से बनी देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियाँ, ये मृत्तिका शिल्प में आती है। मृत्तिका शिल्प यानी मिट्टी के बने बर्तन या सुराही, गमला या देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सब हाथ से बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं। मृत्तिका शिल्प इसके अंतर्गत आता है गाइस। ठीक है। ऐसे ही धातु शिल्प की अगर हम बात करें तो सोने, चांदी व तांबे से कई तरह के आभूषण बनाए जाते हैं और राज्य में टमटा समुदाय द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है। अल्मोड़ा में करीब ये इसकी लोकेशन है। ऐसे ही चर्म शिल्प की बात करें तो पर्स, बेल्ट और क्या होता है आपका, इस तरीके की चीज़ें, चमड़े का कार्य करने वालों को बाड़ई या शार्की, ये ध्यान देना आप, बाड़ई या शार्की कहा जाता है। यहाँ ना ये जो चर्म उद्योग है, चर्म शिल्प उद्योग है, मुख्यतः आपका लोहा घाट में है, जोहारी घाटी में है, नाचनी में है, मिलम में है। ठीक है गाइस। और भी जो अन्य शिल्प कलाएं हैं जैसे विष्णु की देवलगढ़ मूर्ति, आदिबद्री की मूर्ति, वामन मूर्ति। वामन मूर्ति ये आपकी जो है ना काशीपुर में है, ये ध्यान देना आप। वामन मूर्ति, शेष शयन मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, नृत्य मुद्रा में शिव को दर्शाया गया है, वज्रासन मुद्रा, वैजनाथ की मूर्ति, जागेश्वर की मूर्ति। ठीक है। शिव की संहारक मूर्ति जो कि लाखा मंडल में है, ये ध्यान देना आप, लाखा मंडल में। ठीक है। नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति है जो कि जोशी मठ में है। जागेश्वर व द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति, मेखंडा की पार्वती प्रतिमा और दुर्गा की मूर्तियां, ये सब शिल्प कलाओं में आती हैं। ये सब शिल्प कलाओं में आती हैं। ये जो सीरीज है हमारी उत्तराखंड जीएस की गाइस, धीरे धीरे करके काफ़ी आगे तक बढ़ गई है ये, और अगले 10-12 लेक्चर्स में ये सीरीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें एक एक चीज़ को हमने कवर कर लिया होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स गाइस जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैं डेली क्लासेस में बताता भी चलूँगा, साथ में हम MCQ भी सॉल्व करेंगे। और वो जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, वो जो पेड ग्रुप है जो हमने चलाया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने एनरोल किया हुआ है, उनको अलग से कोई फीस नहीं देनी है। उसी फीस में आपकी जो है फैक्ट्स वगैरह और जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं बताता चलूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे को, जैसे लेक्चर आर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आने वाला है, फॉरेस्ट एग्ज़ाम है, लोअर PCS का 1 डे एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स है ना, और आपका पुलिस वाला एग्ज़ाम है, आगे अपर PCS भी होना है, तो उन सब की बेहतर तैयारी हो जाएगी। आपके फैक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से इस सीरीज़ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जा रहे हैं, तो बेहतरीन तैयारी हम उत्तराखंड में अपनी कर लेंगे। मेहनत करनी है खूब, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, लगातार मेहनत करते हो, टेस्ट सीरीज़ डेली सॉल्व करते रहो, मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करो। जितने ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करोगे आप उत्तराखंड के, उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी, ये आप समझो। ठीक है गाइस, पढ़ते रहो इस तरीके से, आप अपनी बेहतर तैयारी करते रहो। और नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, मैंने बता ही दिया, आप डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे रखा है और आपको स्क्रीन पर भी मैंने नंबर शो कर दिया था,
वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो, देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। चलो पढ़ते रहो, डेली आपकी सीरीज चलती रहेगी और एडवांस में आपको हैप्पी होली। ठीक है गाइज़, एक आध दिन की छुट्टी भी रखेंगे हम बीच में क्लास की, और मैं ग्रुप में इन्फॉर्म भी कर दूंगा। चलो पढ़ते रहो, इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।